नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, योगी बोले सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, संख्या ज्यादा है तो कंट्रोल क्यों नहीं करते। यूपी में बकरीद से एक हफ्ते पहले सड़कों पर नमाज को लेकर सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दी। सोमवार को लखनऊ में अमर उजाला के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, प्यार से मानेंगे ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। योगी ने कहा नमाज पढ़नी है तो तय जगह पर पढ़िए, संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़ लीजिए। हम नमाज नहीं रोकेंगे लेकिन सड़क पर अराजकता नहीं होने देंगे। सड़कें नमाज पढ़ने या किसी तरह की भीड़ जुटाने के लिए नहीं है। योगी ने आगे कहा, उन लोगों ने मुझसे कहा कि साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या कंट्रोल कर लो, सामर्थ्य नहीं है तो क्यों बेकार में संख्या बढ़ाई जा रही है। सभी को सिस्टम से रहना होगा, सभी को कानून का राज मानना होगा। यूपी में 8 नए मंत्रियों को विभाग बांटे गए। यूपी में कैबिनेट मीटिंग से एक दिन पहले रविवार रात सीएम योगी ने 6 नए और 2 प्रमोटेड मंत्रियों को विभाग सौंप दिए हैं। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी MSME मंत्रालय दिया गया है। दूसरे कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय को खाद्य एवं रसद व नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सोमेंद्र तोमर को राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग सौंपा गया है। राज्य मंत्री कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग और सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। सब ठीक रहा तो यूपी में सर्दियों में चुनी जाएगी गांव की सरकार। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी बाधा को सोमवार को योगी आदित्यनाथ सरकार ने दूर कर दिया। योगी सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए सोमवार को पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए समर्पित ओबीसी आयोग को मंजूरी दे दी। योगी कैबिनेट के इस फैसले से यूपी में सियासी हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो इस साल सर्दियों में गाँव की सरकार चुन ली जाएगी। अक्टूबर नवम्बर तक यूपी में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पशु चिकित्सा छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता में की 8,000 रूपए की बढ़ोतरी। सरकार ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। छात्रों को अब तक 4,000 रूपए प्रतिमाह भत्ता मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब 12,000 रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है। सोमवार को कैबिनेट ने बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। यूपी के 33 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी। दोपहर में घर से न निकले, यूपी में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बुंदेलखंड समेत प्रदेश के कई जिले भीषण लू की चपेट में हैं। सोमवार को सभी जिलों में लोगों का तेज धूप की वजह से हाल बेहाल है। लू जैसी हवाएं चल रही हैं। सड़कों पर लोग छाते और गमछे से खुद को धूप से बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आज 33 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। IMD का कहना है कि लोग अलर्ट रहें, दोपहर के वक्त घर से बाहर न निकले, बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों का खास ख्याल रखें। भीषण गर्मी में श्रमिकों को राहत देने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। भीषण गर्मी को देखते हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी रामजी योजना पूर्व मनरेगा के तहत कार्य समय में बदलाव किया गया है। अब श्रमिक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक ही काम करेंगे। दोपहर के सबसे गर्म समय में काम पूरी तरह बंद रहेगा ताकि श्रमिकों को लू और तेज धूप से राहत मिल सके। यूपी में देरी से बर्थ रजिस्ट्रेशन कराने पर देना होगा 10 गुना शुल्क। सरकार जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करने जा रही है। अब देर से यानी 1 साल बाद पंजीकरण कराने वालों पर वर्तमान में अर्थदंड 10 रुपए की जगह 100 रुपए देना होगा। साथ ही पोर्टल पर वाद दायर कर SDM से अनुमति लेनी होगी। वित्तीय संस्थाओं से ले कर्ज को कभी भी वापस कर सकेगी सरकार। विकास कार्यों के लिए वित्तीय संस्थाओं से ले गए कर्ज के बोझ तले सरकार अब
लंबे समय तक दबी नहीं रहेगी। सरकार अब कर्ज अदायगी के लिए तय अवधि से पहले कभी भी पूरी धनराशि वापस कर ब्याज में जाने वाली बड़ी धनराशि को बचा सकेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में सोमवार को स्वीकृति दी गई। वित्तीय संस्थाओं से लिए कर्ज को कभी भी वापस कर सकेगी सरकार। विकास कार्यों के लिए वित्तीय संस्थाओं से लिए गए कर्ज के बोझ तले सरकार अब लंबे समय तक दबी नहीं रहेगी। सरकार अब कर्ज अदायगी के लिए तय अवधि से पहले कभी भी पूरी धनराशि वापस कर ब्याज में जाने वाली बड़ी धनराशि को बचा सकेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में सोमवार को स्वीकृति दी गई। यूपी के गांव-गांव में दौड़ेंगी बसें, अब सफर होगा आसान। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में परिवहन व्यवस्था मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत छोटे गांवों तक बस सेवा शुरू कर दी है। शुरुआती चरण में करीब 80 मिनी बसों का संचालन शुरू हो गया है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश की 59,000 से अधिक ग्राम सभाओं को बस सेवा से जोड़ना है। कश्मीर गए यूपी के नाबालिग युवक का किया धर्मांतरण। यूपी से रोजगार की तलाश में कश्मीर गए बिजनौर के एक किशोर का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का संवेदनशील मामला सामने आया है। लड़के के माता पिता और पीड़ित परिवार के पास किसी अज्ञात नंबर से किशोर के इस्लाम कबूल करने का वीडियो भेजा गया है, जिसके बाद से माता पिता सदमे में हैं। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। हिंदू संगठनों ने परिवार को मदद का भरोसा दिया है और पुलिस के उच्चाधिकारियों से संपर्क साधा है। योगी के जनता दरबार में बिहार से पहुंची महिला। मुख्यमंत्री सभी की समस्या सुनते हुए उनके पास भी पहुंचे। पूछा कि कहां से आई हैं, आपको क्या परेशानी है। इस पर महिला ने कहा, महाराज जी प्रणाम, हम बिहार से आयल बानी, हमके कवनो दिक्कत नहीं बा, बस आपके दर्शन करे के रहल ता आ गईली। इस पर सीएम योगी ने उनका अभिवादन किया, फिर कहा कि गर्मी बहुत पड़ रही है, इस भीषण गर्मी में अकारण घर से न निकलें और परिवार के सभी लोगों का भी विशेष ध्यान रखें। लखनऊ की 2 सहित 8 जिलों की 13 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने लखनऊ सहित 8 जिलों में 3052.73 करोड़ की लागत वाली 13 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 4772 आवासीय व वाणिज्यिक इकाइयों का विकास होगा। प्रदेश में नियोजित शहरी विकास और रियल एस्टेट गतिविधियों को और गति मिलेगी। गंगा में इफ्तार पार्टी कर नॉनवेज खाने वालों को जमानत। वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर बैठकर नॉनवेज पार्टी करने के 6 और आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। सशर्त माफीनामा देने पर शेष बचे 6 आरोपियों को भी जमानत दे दी गई। अब सभी के जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया। इससे पहले 15 मई को गंगा नदी में मुर्गा पार्टी करने वाले 8 आरोपियों को हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। इन 8 आरोपियों को 60 दिन बाद शुक्रवार को जमानत मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को नौकरी देने का रास्ता और आसान। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को योगी सरकार सीधे राजपत्रित पदों पर नियुक्ति देने की व्यवस्था को और विस्तार देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कृत्यों का परिसीमन 22वां संशोधन विनियम 2026 को स्वीकृति दे दी गई है। इस निर्णय के तहत खेल विभाग और युवा कल्याण विभाग के कुल 12 पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किया गया है। लखनऊ में वकीलों ने बंद कराया डीएम ऑफिस। लखनऊ में वकीलों ने आज सोमवार को डीएम ऑफिस बंद करा दिया। स्वास्थ्य भवन चौराहे से कलेक्ट्रेट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। अफसरों कर्मचारियों की गाड़ियों को भी नहीं जाने दिया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने भी बैरिकेडिंग कर दी। वकीलों ने 3 दिन कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। अमरोहा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 70% भूमि अधिग्रहण का काम पूरा। अमरोहा में औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण का करीब 70% कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष भूमि अधिग्रहण व बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को 57.47 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस राशि से अमरोहा में 3000 एकड़ में स्थापित होने वाले हरित औद्योगिक कॉरिडोर में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्कूल से गायब होकर मौर्य
मॉरिशस में रह रही यूपी की शिक्षिका सस्पेंड। यूपी के बिजनौर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 22 सितंबर 2025 से लगातार बिना सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया है। बताया गया है कि शिक्षिका मॉरिशस में रह रही है। इसके अलावा 2 और शिक्षकों को निलंबित किया गया है। बीएसएस सचिन कसाना ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर देहात में तैनात सहायक अध्यापिका रीता 22 सितंबर 2025 से लगातार बिना सूचना विद्यालय से अनुपस्थित चल रही हैं। वह विभाग से स्वीकृति लिए बिना विदेश में रह रही हैं। प्रयागराज में 4 मंजिला होटल में भीषण आग। प्रयागराज में 4 मंजिला बिट्ठल होटल में सोमवार दोपहर भीषण आग लग गई। होटल में 12 लोग फंस गए। दमकल कर्मियों ने सभी को बचा लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि होटल से सटे ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट के बाद आग लग गई। इसी आग ने होटल में लगी लकड़ी को पकड़ लिया। हवा के चलते आग तेजी से फैली। देखते ही देखते पूरे होटल में आग फैल गई और 10 फीट ऊंची लपटें उठने लगी। लखनऊ में वकीलों पर लाठीचार्ज से अखिलेश यादव आहत। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में रविवार को वजीरगंज में वकीलों के चैम्बर हटाने और उन पर हुए लाठीचार्ज पर आक्रोश व्यक्त किया है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान हाथ में रामचरितमानस लिए एक वकील की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को अधर्मी करार दिया। प्रेमानंद जी की तबीयत बिगड़ी, पदयात्रा बंद की। संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ गई है। इसके चलते उन्होंने रात्रि पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है। इसके अलावा महाराज जी के एकांतिक दर्शन भी नहीं होंगे। रविवार रात हजारों की संख्या में भक्त उनके दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन प्रेमानंद जी हर दिन की तरह तड़के 3 बजे पदयात्रा पर नहीं निकले। उनकी जगह उनके शिष्य पहुंचे। यूपी के छात्रों को योगी सरकार की सौगात, 3 गुना बड़ा इंटर्नशिप स्टाइपेंड। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े युवाओं के हक में एक और बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे छात्रों के हित में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। कैबिनेट ने इन छात्रों को मिलने वाले मासिक इंटर्नशिप भत्ते को सीधे 3 गुना बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजा भैया बोले, मुस्लिम पहले हिंदू थे, कायरों ने धर्म बदला। आज जितने मुस्लिम हैं वे पहले हिंदू ही थे। ये अरब से नहीं आए हैं। जो लोग आस्था विहीन, कायर और दबाव में थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, जबकि वीर और बलिदानी लोग अपने धर्म पर कायम रहे। यह बातें बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कही। वे 16 मई को प्रयागराज जिले की सीमा पर स्थित मादुरपुर गांव में एक कथा में पहुंचे थे। सोमवार को उनका वीडियो सामने आया। एक दिन में 23 लीटर दूध देने वाली गार्गी बनी यूपी की नंबर 1 भैंस। यूपी की एक भैंस ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि हर कोई हैरान रह गया। भैंस ने एक दिन में 23 लीटर दूध देकर नंबर 1 भैंस बनने का अवार्ड भी जीता। ये भैंस है यूपी के सहारनपुर की गार्गी। गार्गी का नाम पूरी यूपी में मशहूर हो गया है। बताया जा रहा है कि गार्गी ने एक दिन में 23 लीटर से अधिक दूध देकर उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। गार्गी ने प्रतिदिन 23 लीटर से अधिक दूध देकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि के लिए गार्गी को हाल ही में उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन संघ के पदाधिकारियों और पशु चिकित्सा विशेषज्ञों ने गांव पहुंचकर ट्रॉफी दी और मालिक परिवार को सम्मानित किया। योगी ने हेलीकॉप्टर से गोरखपुर में देखा कचरा। यूपी के गोरखपुर में रविवार को हेलीकॉप्टर से जा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर रविवार को कालेसर 0 पॉइंट चौराहा और गीड़ा क्षेत्र के बरहुआ चौराहे के पास महीनों से गिराए गए नगर निगम के कचरे के ढेर पर पड़ गई। मुख्यमंत्री ने इसका कड़ा संज्ञान लिया। उसके बाद नगर निगम ने 6 बड़ी जेसीबी, 3 डीसीएम और 6 डंपर की मदद से बरहुआ चौराहे के आसपास से कचरा जमुआर प्लाट पर निस्तारण के लिए भिजवाया। लखीमपुर हादसे पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने जताया दुख। लखीमपुर में NH 730 पर सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा ईसानगर थाना क्षेत्र के सिसैया ऊंच गांव के पास उस समय हुआ जब सवारियों से भरी एक डग्गा मार मैजिक और ट्रक में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हादसे पर दुख जताया है।
यूपी के इस जिले में बनेगी सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी। यूपी के मिर्जापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में यूनिवर्सिटी स्थापना के लिए मंजूरी दे दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि वाराणसी स्थित एपेक्स वेलफेयर ट्रस्ट, जो बड़े अस्पतालों का संचालन करता है, अब शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रवेश कर रहा है। यूपी में 714 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। पेट्रोल डीजल सीएनजी के महंगे होते जाने के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी वालों के लिए गुड न्यूज है। सफर के दौरान बैटरी खत्म होने का उनका तनाव कम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में 4800 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की मंजूरी दे दी है। ये नए चार्जिंग स्टेशन हाईवे, एक्सप्रेसवे, पेट्रोल पंप और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार ने 714 चार्जिंग स्टेशन दिया है और इसके लिए बजट भी जारी कर दिया गया है। मऊ रेलवे स्टेशन पर खुलेगा मेडिकल स्टोर। मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक मेडिकल स्टोर खोला जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल ने इसके लिए ई नीलामी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह पहल मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन के निर्देशन और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक शेख रहमान के नेतृत्व में की गई है। गोरखपुर में साइकिल से निकले सांसद रवि किशन। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने सोमवार को नो व्हीकल डे के मौके पर साइकिल चलाकर लोगों को पेट्रोल और डीजल की बचत करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में दुनिया भर के हालात को देखते हुए ईंधन की बचत बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गोरखपुर की सड़कों पर साइकिल चलाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। अलीगढ़ में बालाजी मंदिर तोड़ने की चेतावनी पर करणी सेना का हंगामा। अलीगढ़ में खेरेश्वर चौराहा स्थित श्री बालाजी मंदिर को तोड़ने की जानकारी मिलने पर जमकर हंगामा हुआ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मंदिर को जबरन तोड़े जाने की भनक लगते ही स्थानीय जनता और हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। थोड़ी ही देर में करणी सैनिक और अन्य लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने प्रशासन व NHAI के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन को मंदिर तोड़े जाने की कार्रवाई को रोकना पड़ा है। एक दिन में 4 वाहन चोरी, 13 गाड़ियां बरामद। 9 बस्ता पुलिस ने एक दिन में 4 बाइक चोरी करने वाले अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह को पकड़ा है। पकड़े गए गिरोह के 3 आरोपियों के पास से चोरी के 13 वाहन बरामद किए हैं। आरोपी चोरी के बाद वाहनों के पार्ट्स काटकर उन्हें बेचते थे। चोरी करने के बाद आरोपी वाहनों को सियोड़ी नाले के पास जंगल में छिपा कर रखते थे। पुलिस ने 9 बाइक और 2 स्कूटी भी जंगल से बरामद की है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन और CMO में तीखी बहस। आगरा के एतमादपुर तहसील स्थित नगला मानसिंह में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन शुरू न होने पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन और CMO डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव के बीच तीखी बहस हो गई। सपा सांसद ने आरोप लगाया, लोकार्पण के 2 साल बाद भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लाभ नहीं मिल पा रहा। इस पर CMO ने कारण बताना चाहा तो दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। विनेश फोगाट की याचिका पर हाईकोर्ट का WFI को नोटिस। स्टार पहलवान विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने भारतीय कुश्ती संघ WFI द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें आगामी एशियन गेम्स चयन ट्रायल्स में तुरंत शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। एशियन गेम्स के चयन ट्रायल्स 30 और 31 मई को आयोजित होने हैं। हेमा मालिनी विधायक के हूटर वाले ऑटो में घूमी। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी सोमवार को एक बैठक के बाद ई ऑटो में बैठी। उनके साथ भाजपा विधायक पूरन प्रकाश भी मौजूद रहे। जिस ई ऑटो में सांसद सवार हुई उस पर भाजपा का झंडा, हूटर और मोदी योगी की फोटो और विधायक के नाम की प्लेट लगी हुई थी। मैनपुरी प्रशासन ने सोने की ईंटों की खरीद पर सख्ती। मैनपुरी प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर सर्राफा कारोबारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा 24 कैरेट शुद्ध सोना, बुलियन और सोने की ईंटों की अनावश्यक खरीद बिक्री को हतोत्साहित करने की अपील पर विस्तार से चर्चा हुई। अमेठी में बिना मान्यता चल रहे स्कूल मदरसे पर कार्रवाई। अमेठी
के गौरीगंज विकास खंड में बिना मान्यता संचालित 2 शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खंड शिक्षा अधिकारी गौरीगंज अर्जुन सिंह और नायब तहसीलदार अनुश्री त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से संस्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया। जांच में दोनों संस्थान बिना मान्यता संचालित पाए गए, जिसके बाद कक्षाओं में ताला लगाकर उन्हें बंद करा दिया गया। फर्जी डिग्री बनवाने वाला डॉक्टर और कोचिंग संचालक अरेस्ट। फर्जी डिग्री और मार्कशीट मामले में एसआईटी ने 2 और आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। हैदराबाद के तेलंगाना निवासी फर्जी डॉक्टर मनीष कुमार और उसके साथी कोचिंग संचालक उन्नाव निवासी अर्जुन यादव को पकड़ा है। सोमवार को दोनों को जेल भेजा गया। आरोपी डॉक्टर अब तक हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक की तकरीबन 65 से 70 मार्कशीट बनवा चुका है। 21 से 22 मई को होगी चीनी उद्योग के भविष्य पर चर्चा। उत्तर प्रदेश में गन्ना व चीनी उद्योग के भविष्य पर चर्चा के लिए 21 से 22 मई 2026 को लखनऊ में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन और ग्रीन टेक कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में कानपुर रोड स्थित रामादा होटल में होने वाली इस संगोष्ठी का विषय है चीनी उद्योग के विकासोन्मुख भविष्य की तैयारी। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।